अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं हूं आपका अपना शेफ़ ज़ाकिर और मौजूद हूं आप सबके साथ अपने शो ज़ाकिर किचन्स में। आज जो सफ़र है जनाब वो ख़ास आप लोगों के लिए ईद वाले दिन के लिए। हर घर में मेहमान आना जाना रहता है ईद वाले दिन ख़ास तौर पे, और कहीं ना कहीं ज़रूर कुछ ना कुछ एहतमाम होता है खाने का। अच्छा, सालन, रोटी या बिरयानी या इस किस्म की तो चीज़ें खैर ईद वाले दिन कोई भी नहीं पकाता। सुबह के टाइम की ख़ास तौर पे मैं अगर बात करूं, कोशिश यही होती है हर घर में हल्की फुल्की चीज़ें हों जो चाय या कोल्ड ड्रिंक या जूस के साथ सर्व हो सकें। और किसी जगह सैंडविचेस होते हैं, किसी जगह कुछ और हल्का फुल्का होता है। कुछ रेडीमेड बाज़ार की चीज़ें आ जाती हैं लाइक समोसे और रोल्स और इस किस्म की चीज़ें, और कुछ लोग घर की तैयारियां करते हैं, कुछ ख़ास बनाते हैं घर की चीज़ें। आज जो ख़ास चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरे ख़्याल से अगर मैं गलती पे नहीं है तो पाकिस्तान के हर घर की ज़रूरत होगा आज का ये एपिसोड जो हमारा शो है। और इसमें जो चीज़ें बनेंगी वो ख़ास ईद वाले दिन के लिए। सुबह की जो टेबल है, डाइनिंग टेबल जिसको कहेंगे या दस्तरखान जो कहेंगे, उस पे रख के चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक या जूस के साथ रखा हुआ हो, टेबल सजी हुई हो और आने वाले मेहमान हो तो वो इंजॉय कर सकते हैं। और बड़ी सिंपल, और इवन ईद के बाद भी ये कारआमद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। चलें जनाब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा तारुफ दे दूँ मैं यहाँ पे कि यहाँ पे कुछ ख़ास चीज़ें हैं मेरे पास जिनको हमने कम से कम 3 से 4 घंटे या ओवरनाइट भिगो दिया जाएगा। याद रखिएगा, अगर एक रात यानी कि सुबह आपने इसको बनाना है तो अगर रात को भिगो दें तो बहुत ही बेस्ट रिज़ल्ट आपके पास आएगा। नहीं, अगर टाइम नहीं है तो कम से कम 4 घंटे तो आपने इन चीज़ों को भिगोना है हर सूरत में। अगर आपने किसी भी वजह से इसको ना भिगो पाए तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे जनाब हम ऑयल भी रेडी कर दें। अच्छा जनाब, यहाँ पे मेरे पास सफ़ेद चने हैं जो पूरे रमज़ान आप लोगों ने यकीनन चना चार और चने बहुत सारे स्टाइल के बनते हैं, बनाते हुए इसका वही तरीका है कि आप इसको रात में भिगो दें, एक रात पहले, और सिर्फ पानी फेंक देना। इसमें नमक होगा ना इसमें किसी किस्म का और लाइक सोडा, बेकिंग पाउडर या और दूसरी चीज़ें ख़वातीन शामिल करती हैं, इस किस्म की कोई चीज़ें। सिंपल चने हैं जनाब जो भीगे हुए हैं, दैट्स इट। अच्छा, चने के बाद मेरे पास पीली दाल है, मूंग की जो पीली वाली दाल होती है, ये भी पानी में एक रात पहले हमने भिगो के, क्योंकि आज के शो की तैयारी थी तो कल रात को हमने ये चीज़ें पूरी अच्छी तरीके से भिगो दी। यहाँ पे मूंगफली है जनाब, मूंगफली कच्ची वाली लेनी है, और कच्ची मूंगफली आपको किसी भी मसाले वाले की दुकान पे और जो परचून की दुकानें होती है वहाँ पे मिल जाएगी। एक मूंगफली वो होती है जो भुनी हुई होती है, याद रखिएगा, और एक होती है कच्ची जो भुनी भी नहीं होती, कि अगर उसको खोल के आप खाने की कोशिश करें तो आप खा नहीं सकते, किसी सूरत नहीं खा सकते, क्योंकि वो कच्ची होती है और कड़वी होती है। ये भी वही अमल, चने की तरह इसको भिगो दें रात में। कच्चे मटर सिर्फ आपने छील के रेडी रखना है। यहाँ पे काली वाली दाल है जो खड़े मसरा भी कहते हैं और काली दाल भी इसको कहते हैं, राजमा भी इसको कहते हैं। एक राजमा बड़े बीन्स जो होते हैं रेड कलर के, जिनको लाल बीन्स कहा जाता है, वो भी राजमा कहलाते हैं। और थोड़े से राइस हैं जनाब। बाकी कुछ और चीज़ें हैं, उनका तारुफ हम साथ साथ देते जाएंगे। यहाँ पे अब करना सिंपल फार्मूला ये है कि इसको हमने भिगो के एक रात पहले रख देना है, और सेकंड डे यानी कि ईद वाले दिन सुबह ही आपने सिर्फ कुछ नहीं करना, इसको पकाना नहीं है, बल्कि बहुत स्टेप बाय स्टेप इसको आपने तलना है। और तलने का तरीका बड़ा सिंपल है इसका जनाब, कि यहाँ पे पेपर टॉवल ले लें या टिशू ले लें, दोनों ऑप्शन हैं आपके पास, या किचन जो टॉवल होता है कपड़े का वो आप ले सकते हैं, और उस पर इस तरीके से इन चनों को, भीगे भी तमाम चीज़ों को इस तरीके से आपने थोड़ा सा
इस तरीके से, ताकि एक्सेस जो पानी है वो इस टिश्यू में जब्स हो जाए और यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से ये खुश्क हो जाए। ऑयल याद रखिएगा बहुत तेज़ गर्म ना हो, इतना ज़्यादा खोलता हुआ तेल ना हो कि चीज़ हमारी फ्राई ना हो बल्कि जल जाए। अब जब दरमियाना तेल हो जाए गरम, तो यहाँ पे ये चने आपने कच्चे चने याद रखिएगा, उबले हुए चने नहीं है। मैं बार बार हर चीज़ डिटेल में आप लोगों को दे रहा हूँ। यहाँ पे इन चनों को इस ऑयल के अंदर हमने शामिल कर देना है और बहुत स्लो आंच पे ये फ्राई भी होते रहेंगे। और यहाँ जनाब इसी के साथ मैं मूंगफली भी शामिल कर दूंगा, क्योंकि मूंगफली और चना दोनों एक ही कैटेगरी के हैं, यानी कि दोनों ताकतवर हैं, सख्त हैं। यहाँ जनाब मैं मूंगफली शामिल करता हूँ और आपसे इजाज़त चाहता हूँ छोटे से ब्रेक की। कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे चने और मूंगफली दोनों एक साथ याद रखिएगा, क्योंकि चने भी थोड़े सख्त होते हैं और मूंगफली भी कच्ची सख्त होती है, तो इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बाकी की तमाम चीज़ें हैं वो आसानी से फ्राई देंगी और इनको फ्राई आपने स्लो आंच पे करना है। ये मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा फ्लेम को ज़रा दिखा दें कि किस फ्लेम पे रख के, ये आप देख सकते हैं कि ज़ीरो फ्लेम इसको कहा जाता है या दम वाली कंडीशन जिसको कहते हैं कि हल्का सा तेल गर्म हो तो आपने चूल्हे को दम वाली कंडीशन पे ले जाना है और अब स्लो आंच पे फ्राई करना है। जल्दी मत कीजिएगा, चूल्हा तेज़ मत कीजिएगा, उससे नुकसान हो सकता है कि ये चीज़ जो फ्राई होने वाली है वो फ्राई नहीं होगी बल्कि जल जाएगी, और अगर एक दफ़ा ये जल जाए तो ये फ़ौरन कड़वी हो जाती है। अब आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे जो चीज़ फ्राई होती जा रही है, वो जो कच्ची थी तो वज़नी थी, वो ऑयल में बैठ गई थी, और जैसे जैसे ये फ्राई होती जा रही है ये ऑयल की ऊपरी सतह पे फ्लोटिंग वाली कंडीशन पे, यानी कि तैरने वाली कंडीशन पे आती जा रही है। और ये साइन कुकिंग में ख़ास तौर पे हमारी जो फील्ड है उसमें कहा जाता है कि जब वो चीज़ तैरना शुरू कर दे तो समझ लें कि वो तैयार है, यानी कि उसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। और अगर वो कच्ची है, वज़न उसमें मौजूद है, तो वो ऑयल के नीचे डूबी रहेगी। यही वजह है कि इसको कहा जाता है डीप फ्राइंग, यानी कि गहरी फ्राई, ये रीज़न है। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको चला दें हल्का सा, ताकि बहुत अच्छी तरीके से इस पे कलर भी आ जाए। कॉलर हैं हमारे, उनसे बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं सलमा बोल रही हूँ कराची से। जी सलमा, क्या हाल चाल है? मैंने पहले भी आपको फ़ोन किया था। अच्छा माशाल्लाह। अब ये सेकंड टाइम फिर मैं आपको फ़ोन करी। मुझे ये फ़ोन करना था, मुझे ये पूछना था, मुझे कल आपने जो रेसिपी जो कल बताई थी मैं मिस हो गई थी, वो कबाब जैसे बनाए थे ना आपने, वो मैंने आखिर में खोला तो पता लगा कबाब है। तो ना मैं भूल गई थी वो, यानी कि खोलना भूल गई थी टीवी यार। अच्छा चलें, तो मुझे कबाब जरा अच्छा मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जी यहाँ से थोड़ा सा मुझे अगर टाइम बचा तो मैं पूरी डिटेल आपको रिपीट कर देता हूँ। थैंक यू। चले, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि ये फ्लोटिंग और ये जो आवाज़ साउंड चटकने का आ रहा है, ये चटकने का साइन ये कि अगर कहीं किसी में ज़्यादा पानी है और वो नहीं निकल पा रहा, तो ऑयल की जो टेम्परेचर है वो उसको क्रैक करके उसमें से पानी को निकालता है। तो ये इससे डरिएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। कुकिंग करते वक्त ख़ास तौर पे डीप फ्राइंग अगर कोई चीज़ कर रहे हैं आप, कुछ भी फ्राई कर रहे हैं, तो घबराना नहीं है। अगर आप घबराएंगे तो वो चीज़ ख़राब हो सकती है, आपको नुकसान हो सकता है। बास यंगस्टर ख़ास तौर पे मैं कहूँगा, अगर वो फ्राई कोई चीज़ कर रही हैं और ज़रा सा एक आवाज़ आती है तो वो एकदम उछल के पीछे हटती हैं, या चम्मच ज़ोर से हटा लिया, या बेध्यानी में इतनी ज़ोर से हटें कि वो हाथ कढ़ाई पे लगा या किसी बर्तन पे लगा और वो तेल गिर गया। याद रखिएगा, ऑयल जो है बहुत कीमती चीज़ है, लेकिन जब ये गर्म हो जाता है तो फिर ये पेट्रोल से ख़तरनाक होता है।
और दुनिया में 99% अगर किसी होटल या रेस्टोरेंट के किचन में आग लगती है तो वो ऑयल की वजह होती है। ठीक है, ये बहुत जल्दी इसमें आग लगती है। अच्छा जनाब, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं कि वो मूंगफली के दाने जो कच्चे थे और चने के वो दाने जो आपके सामने हमने भिगो के रखे थे, अब ये भरपूर तरीके से ऊपर तैरना शुरू हो चुके हैं। और जब ये फॉर्म आ जाए तो इसको ज़रा सा उठा के देखें, जब गोल्डन कलर इस पर आ जाए कि हाँ जी मज़ेदार सा सिका सिका सुनहरी कलर आ चुका है, तो यहाँ पे एक दूसरी डिश रेडी रखें, उस पर एक टिशू या पेपर टवल या क्लॉथ किचन का वो बिछा के रखें और ये इसके ऊपर डंप कर दें ताकि बचा कुचा इसमें जो ऑयल है वो ये पेपर अपने अंदर जब्स कर लें। मैं इसको डिश आउट करता हूँ, उसके बाद हमारे पास मूंग की दाल है और बाकी चीज़ें हैं वो शामिल करते हैं और फिर इसके बाद एक और मैजिक है वो देखेंगे क्या लम्हों के ब्रेक के बाद। तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं इंशाअल्लाह लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे दाल हमारी रेडी पीली वाली, और इस दाल को सेम डिश के अंदर हमने डिश आउट कर लेना है। और यहाँ पे अब बारी है काली वाली दाल की। याद रखिएगा तमाम चीज़ें भीगी हुई हैं, उबली हुई कोई चीज़ नहीं है और ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद जब देखें ये आपके ऑयल थोड़ा सा बहुत ज़्यादा गर्म होने लगा है तो चूल्हे को मज़ीद स्लो करें, आप बंद भी कर सकते हैं चूल्हे को। भाई ये टेम्परेचर इसका होना चाहिए क्योंकि कंटिन्यू नीचे चूल्हा है तो ऑयल जो है वो बहुत तेज़ी के साथ गर्म होता है, याद रखिएगा। एक कॉलर भी है हमारे, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम सर। जी भैया। जी सर, मैं शहजादा बासी बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। बेसिकली क्योंकि हम लोग मरी के रहने वाले हैं तो हमारी जिंदगी में जरा चाय का बहुत ज्यादा इस्तेमाल है। किसका? चाय का जी, चाय का। चाय का, जी भैया। जी सिर्फ इतनी गुजारिश है, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या तरीक़ेकार है कि जो होटल्स में आज भी वो चाय की खास स्मेल आती है, हम जब घरों में बनाते हैं तो वो नहीं आती, ये क्यों? वो क्यों? जिस तरह बहुत सारे होटल्स में वो जब सेपरेट टी भी देते हैं तो एक खास सी स्मेल आती है जो कई बरस पहले हमारे घरों में भी आया करती थी, अब नहीं आती। वो कुछ है? अगर ऐसा तो जरा प्लीज बता दें। अच्छा चले भैया, मैं बिल्कुल बता देता हूँ। दो वजूहात हैं। जो दुकानदार हैं चाय वाले ख़ास तौर पे जब वो चाय बनाते हैं तो आप देखे होंगे अगर वो गैस भी है तो गैस के ऊपर उन्होंने जाली और उसके ऊपर कुछ पत्थर डाले हुए होते हैं तो वो पत्थर गर्म हो जाते हैं और नीचे गैस जल रही होती है या कहीं पे कोयला पक रहा होता है, कोयले में बनाते हैं। तो जब चाय उबलती है मीठी चाय तो वो थोड़ी सी चाय बह के उन कोयलों पे या गर्म पत्थरों पे गिरती है तो उसकी जो खुशबू आती है, जैसे बारबेक्यू का कोई भी खाना हम जब कोयले पे पकाएं तो उसकी जो अर्क यानी कि जूस गिरता है कोयले पे, उसकी जो महक आती है वो महक सेम ऐसी ही एक महक चाय की आती है और वो खुशबू उस चाय में रच बस जाती है और वो चाय हमें बड़ी अच्छी लगती है। नंबर एक, हमारे घरों में जो पहले यकीनन ये तरीका था लेकिन अब बहुत ज़्यादा हम लोग भी एडवांस होते चले गए और हम बड़ा लिमिटेड तरीके से चाय बनाते हैं, उसको ज़्यादा देर नहीं पकाते। चाय को बनाने का भी थोड़ी सी ट्रिक है कि पहले पानी और पत्ती को थोड़ा सा पका लें खूब अच्छी तरीके से और उसके बाद फिर उसमें चीनी डालें। फिर जब चीनी पक जाए खूब अच्छी तरीके से चीनी का कच्चापन दूर हो जाए उसके बाद आखिर में दूध डालें और फिर दूध के साथ उसको पकाएं। ये 3 स्टेप होते हैं। हमारे वहाँ आजकल सब कुछ रेडीमेड हो गया है कि वो पानी, दूध, चीनी, पत्ती डाली और बस खोलाया और दे दी चाय, तो उसका इफेक्ट है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करके बनाएं तो फिर आपको इंशाल्लाह ताला वही जायका, वही खुशबू चाय की आपको मिलेगी। उम्मीद है कि किसी हद तक समझाने की कोशिश मैंने की है। अच्छा जनाब, या बहुत शुक्रिया जी आपका। और यहाँ पे काली वाली दाल भी, अच्छा इनको ज़्यादा देर आपने घंटा 2 घंटा फ्राई नहीं करना है। बेशक हमें तो प्रैक्टिस है इसलिए हमें अंदाज़ा है कि हाँ जी ये रेडी है। आप बेशक एक दाना, जैसे हम राइस को उबालते वक्त चेक कर लेते हैं कि जी दाना राइस पक गया है नहीं पका है, तो आप ऐसी एक दाना उठा के
इसको चबा के देख सकते हैं, आपको बिल्कुल कच्चापन नहीं बल्कि वो पकी हुई दाल मिलेगी और उसका जायका बड़ा डिफरेंट सा होगा। बहुत स्लो आंच के ऊपर करना है, याद रखिएगा, जल्दी बिल्कुल नहीं करनी। और यहाँ पे जनाब आखिर हमारे पास आ गए हैं मटर। एक कॉलर हैं, उनसे बात करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सर आप बहुत अच्छे ये निम्को बना रहे हैं आप? जी निम्को बिल्कुल सर, आप बहुत अच्छे निम्को बना रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया। आपको एडवांस में ईद मुबारक। जी बिल्कुल। और सर आप सुनाए, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक, सबका बड़ा और आज बस निम्को बनानी है और कुछ नहीं बनना? निम्को और निम्को के साथ फिर एक और कॉम्बिनेशन, वो भी निम्को ही की है। अच्छा जी, ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है मटर के दाने। मटर के दाने कच्चे होंगे, बस फली लेके उसको खोल लें और उसके जो दाने निकले, क्योंकि ये वैसी कुदरती गीली होती है, अब ये खुश्क नहीं होती। अगर खुश्क है तो भिगो लें, क्योंकि बाज़ वक्त सीज़न जब ऑफ हो जाता है तो बाज़ लोग मटर के दाने को खुश्क करके भी बेचते हैं। ठीक है, अगर खुश्क वाले मटर आपको मिले तो फिर उनको भी चने की तरह आपने भिगो लेना है। लेकिन यहाँ अच्छा, मटर के वक्त फ्राई करते वक्त थोड़ी सी एहतियात आपने रखनी है कि थोड़ा सा अपने आप को दूर रखेंगे कढ़ाई से, क्योंकि मटर कुदरती पैक होता है और अंदर इसके पानी होता है। जब ये गर्म होता है तो हो सकता है कि कोई एक दाना ऐसा हो कि जो थोड़ा सा ब्लास्ट करे, फटे, खुले, तो कोई छींट आप तक आ जाए। तो उसका एक और हल आसानी के साथ क्या है कि इसलिए हमने मटर को आखिर में किया है कि आप जैसे थोड़ा सा मटर पकने लगे तो आप एक ढक्कन उसको फुल कवर मत कीजिएगा, लाइक दैट। ठीक है, थोड़ा सा खुला हुआ होना चाहिए ताकि अगर कोई दाना फटे तो उसकी छींट ढक्कन की वजह से अंदर रहे, आपका हाथ, चेहरा और बॉडी महफूज रहे। यहाँ वक्त है जनाब, इसके साथ ब्रेक का, कहीं नहीं जाते, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं और यहाँ पे मटर हमारे माशाल्लाह कंप्लीट। ये आप देख सकते हैं कि जो साउंड एक एक कोई दाना ऐसा होता है जो ब्लास्ट करता है। याद रखिएगा, मटर में ये एहतियात आपने ज़रूर करनी है। इसको कवर करके, मतलब फुल कवर मत कीजिएगा, थोड़ा सा खुला रहे, ताकि मटर में पानी की मकदार कुदरती ज़्यादा होती है तो वो इसको निकलना चाहिए, नहीं तो वो बस्ट होता है बहुत तेज़ी के साथ। और थोड़ी देर के बाद जब ये कंडीशन परफेक्टली मटर ऊपर तैरते हुए नज़र आ जाएं आपको शीशे के कवर से कि हाँ जी, तो यहाँ चूल्हे को बंद कर दें ताकि मज़ीद उसके पकने का अमल जो है वो रुक जाए। ये आप साउंड देख रहे हैं, ये वो साउंड है जिसको हमने अपने आप को बचाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको रोकेंगे, चूल्हे को बंद करके इंतज़ार करेंगे और यहाँ पे अब इसको हमने हटा लेना है कवर। और एहतियात से जब ये ऊपर तैरने लगे, ये आप देख सकते हैं कि फ़ौरन एहतियात रखिएगा और इसको फ़ौरन आपने निकाल लेना है ऑयल से। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। देखिए शेफ, ये जो आप दाल बना रहे हैं, इसमें स्पाइसेस क्या डाले हैं आपने, प्लीज जरा बताएंगे? कोई स्पाइसेस नहीं है इसमें, सिर्फ भीगी हुई दाल है। ठीक है, अच्छा ठीक है, भीगी हुई दाल है जी, और कुछ स्पाइसेस इसमें नहीं है। अच्छा ठीक है। अच्छा जनाब, प्रोग्राम बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत अच्छी कुकिंग सिखाते हैं आप। थैंक यू। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, अब यहाँ पे हमने एक ख़ास अमल करना है अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें थोड़े से ज़र्रे ऑयल जो हमने चीज़ें फ्राई करी हैं उसके रह गए हैं, तो इस ऑयल को हमने थोड़ा सा अब क्लीन कर लेना है, क्योंकि अब एक मैजिक इस पे मैं करूँगा और वो यकीनन आप लोग जब देखेंगे तो आप कहेंगे कि वाकई ये इसकी कॉम्बिनेशन परफेक्टली तैयार हो चुकी है। यहाँ पे इस ऑयल को मैं रोकता हूँ, तो बाद में हम सॉर्ट इट आउट करेंगे। ये अब हमारा क्लीन ऑयल बग़ैर किसी मेहनत के क्विक तैयार हो चुका है।
यहाँ पे प्याज 1 अदद, टमाटर 1 अदद, क्वार्टर गड्डी धनिया, क्वार्टर गड्डी पुदीने को बारीक चॉप करके हमने अलहदा एक प्लेटर में रख लेना है, एक साइड में रख लेंगे। इसका क्या करेंगे ये चंद लम्हों बाद में आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले एक ख़ास काम जिसके बगैर ये निम्को हमारी कंप्लीट नहीं होगी, वो है जनाब सिंपल बेसन लेना है, आधा पाव के करीब ले लें, थोड़ा सा उसमें नमक जायके के हिसाब से, और बहुत थोड़ा सा 2 ऑप्शन है, या तो पिसी लाल मिर्च ले लें या चाट मसाला ले लें, 1 चुटकी के बराबर, याद रखिएगा, या तो चाट मसाला या पिसी लाल मिर्च। और यहाँ लेना है जनाब ऑयल, थोड़ा सा ऑयल शामिल करके इसको बिल्कुल पानी की तरह, जैसे हम पानी से कोई डो को गूंथते हैं, बेसन को गूंथते हैं या आटे को, सेम वही ट्रिक है, इसको गूंथना है। एक कॉलर है, याद रखिएगा ऑयल बहुत ज़्यादा ना हो जाए, तो थोड़ा सा एहतियात के साथ, नरम नहीं गूंथना, थोड़ा सख्त इसको गूंदेंगे। आधा पाव बेसन, हल्का सा नमक, 1 चुटकी के बराबर चाट मसाला या उसकी जगह पिसी लाल मिर्च। और यहाँ पे अब ये कंप्लीट, और जब ये डो आपकी इस तरीके से कंप्लीट हो जाए, ये आप देख सकते हैं कि मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ कि जो खुश्क बेसन था वो ख़त्म हो चुका है यहाँ, और ये सब कुछ मेरे हाथ में है, ये बॉल खाली, और ये हमने गूंद लिया है। अब इसका क्या करेंगे ये देखेंगे लम्हों के ब्रेक के बाद। तो कहीं नहीं जा रहे हैं, मुलाकात करते हैं लम्हों के ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और अब सबसे कीमती ट्रिक इसमें की छन्नी जनाब हर घर में अमूमन होती है। कोई भी स्ट्रेनर ले लें, थोड़ा सख्त होना चाहिए। ये जो जाली है मैं इसकी बात नहीं कर रहा, याद रखिएगा ये नरम होती है, इसमें से हम कभी भी वो रिज़ल्ट हासिल नहीं कर सकते। इसमें की सख्त जाली लें। यहाँ पे जनाब बेसन, थोड़ा सा नमक, हल्का सा चाट मसाला या पिसी लाल मिर्च, और सिर्फ ऑयल है। थोड़ा सा सख्त नहीं होगा, नरम होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नरम ना हो। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और अब आपने इस तरीके से छन्नी को होल्ड करना है एहतियात से, और यहाँ पे इसको रख के आपने प्रेस करना है। तो ये आपके निम्को की जो जान होती है, जिसको हम कहते हैं सेव, वो ऑयल में जाना शुरू हो जाएंगे। ये एक ऐसी ट्रिक है जनाब जो मैन्युअली हम घर में कर सकते हैं बड़ी आसानी के साथ, और बहुत एहतियात से। इसमें पानी का कहीं इस्तेमाल नहीं है, याद रखिएगा। थोड़ी सी एहतियात से करेंगे, और ऑयल की जो हीट है, मतलब चूल्हे को थोड़ा स्लो रखेंगे 0 पॉइंट पे, ताकि, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक होते हैं, ये ज़रा सी देर में जलने के चांसेस इनका ज़्यादा होता है। ये देख सकते हैं आप कि मेरे ये हाथ से तमाम बेसन ऑयल में जा चुका है। और अब हम थोड़ी सी ऑयल को इंक्रीज़ करते हैं। एक कॉलर भी हैं, उनसे भी बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। शेफ जाकिर साहब, आपने पूरा रमज़ान हमें बड़ी अच्छी चीज़ें सिखाई हैं, अल्लाह आपको खुश रखे। आमीन। और आपसे मैं ये एक रिक्वेस्ट है, आप बताएं कि पकौड़े क्रिस्पी कैसे होते हैं, और एक मुझे फिरनी और खीर का फर्क बता दीजिए। फिरनी और खीर में क्या फर्क होता है? अच्छा। क्योंकि फिरनी का टेस्ट और होता है, खीर का टेस्ट और होता है। चलें, बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल आ गई हमारे पास। फिरनी जो है उसमें राइस का दाना जो होता है थोड़ा सा मोटा होता है, यानी कि कुटे हुए राइस होते हैं, दाना आता है, वो फिरनी कहलाती है। और खीर के अंदर राइस बिल्कुल पिसा हुआ होता है, पाउडर फॉर्म में होता है। तो ये डिफरेंस है। दोनों का फार्मूला, बनाने का तरीका, मेथड सेम है,
लेकिन फ़र्क फिरनी में राइस का दाना थोड़ा सा कुचला हुआ होता है, मोटा होता है, सिंपल। अच्छा जनाब, अब इसको अगर आप चाहें, इज़ अप टू यू, ये टिशू आपने इस तरीके से हटा लेना है। जो एक्सेस ऑयल है वो इस पेपर में आ जाएगा। और यहाँ पे अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें, ये आपका निम्को बिल्कुल तैयार है। अब अगर आप चाहें, इफ़ यू वांट टू बी, ये आपकी अपनी ऑन चॉइस है जनाब। ये एक एडिशनल चीज़ है कि ये जो वेजिटेबल हमने चॉप करी थी, जिसमें एक अदद प्याज, टमाटर, हरा धनिया, पुदीना, क्वार्टर गड्डी, ये आपने इस निम्को में इस तरीके से शामिल कर देनी है अगर आप चाहें तो। और अगर आप चाहें तो निम्को एज इट इज़ सर्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक लेमन ले लें दरमियाना, उसका जितना भी जूस निकले 1.5 टेबल स्पून के बराबर वो यहाँ पे शामिल करें। और थोड़ा सा चाट मसाला, तकरीबन 1 चाय की चमची के बराबर, और हल्का सा इसमें नमक, ये शामिल करके आपने इसको खूब अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। ये लीजिए जनाब। अच्छा, सेव याद रखिएगा बहुत स्लो आंच पे पकाने हैं आपने। ज़रा सा भी अगर आपने जल्दी करी तो ये ख़राब हो जाएंगे। और अब सिर्फ हमने आखिर में, और सेव कभी भी इसमें अब शामिल ना करें, इसको मिक्स करें और ये आपकी एक मज़ेदार सी चाट तैयार है जनाब मेहमानों के लिए। और ये आप उनको चाय या कॉफ़ी या जूस या कोल्ड ड्रिंक के साथ सर्व कर सकते हैं। आपके अपने घर की बनी हुई एक ऐसी निम्को कि जो शायद बाज़ार से वो जायका, वो फ्लेवर ना मिले। सिर्फ सेव का हमें इंतज़ार है क्योंकि टाइम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। बस ये क्रंची फ्राई होंगे, स्लो आंच पे होगा। उसको निकाल के अलहदा बॉल में रखें, ये निकालें और थोड़े से सेव ऊपर से डाल दें। दैट्स इट, ये आप सर्व कर दें। इसके साथ ही वक्त हुआ आपसे इजाज़त लेने का। अपने घर वालों का, दोस्तों का, बुज़ुर्गों का, बच्चों का और बेटियों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ करते रहें उस खालिक मालिक राज़िक से कि परवरदिगार, हमने जो कुछ इस माह रमज़ान तेरी बारगाह में अदा किया, नमाज़ों की सूरत में, कुरान की सूरत में, नेक अमल की सूरत में, सदका, खैरात, ज़कात की सूरत में, ए परवरदिगार, हमारी जितनी औकात थी, हमारी जितनी हैसियत थी, हमने वो किया। लेकिन ए रब, तेरी हैसियत, तेरा वक़ार बहुत बड़ा है। तू हमारे छोटे से ज़र्रे को अपने हिसाब से बड़ा करना और अपनी बारगाह में कबूल करना। रहम फरमा हम पे, हमारे माँ बाप पे, हमारी बेटियों पे। अल्लाह हाफिज़ व निगहबान।